वत्सासुर का उद्धार और उसके पूर्व जन्म की कथा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, सनंद की बात सुनकर महामना नंद राज समस्त गोपगणों के साथ बड़े प्रसन्न हुए और वृंदावन में जाने को तैयार हो गए। यशोदा, रोहिणी तथा समस्त गोपांगनाओं के साथ घोड़ों, रथों, वीर पुरुषों तथा विप्र मंडली से मंडित हो परम बुद्धिमान नंदराज दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण सहित रथ पर आरूढ़ हो वृंदावन की ओर चल दिए। उनके साथ गवों का समुदाय भी था। बूढ़े, बालक और सेवकों सहित अनेक छकड़े चल रहे थे। यात्रा के समय शंख बजे और नगारों की ध्वनियां हुई। बहुत से गायक नंदराज का यशोगान कर रहे थे। गोप वृषभानुवर अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर पुत्री राधा को अंक में लिए गायकों से यशोगान सुनते हुए मृदंग, ताल, वीणा और बेड़ुओं की मधुर ध्वनि के साथ वृंदावन को गए। उनके साथ भी बहुत से गोप और गौओं का समुदाय था। नंद, उपनंद और 6 वृषभानु भी अपने समस्त परिवारों के साथ वृंदावन में गए। समस्त गोपों ने अपने सेवकों सहित वृंदावन में प्रवेश करके अलग अलग गोष्ठ बनाई और इधर उधर निवास आरंभ किया। वृषभानु ने अपने लिए वृषभानुपुर बरसाना नामक नगर का निर्माण कराया, जो 4 योजन विस्तृत दुर्ग के आकार में था। उसके चारों ओर खाइयां बनी थी। उस दुर्ग के 7 दरवाजे थे। दुर्ग के भीतर विशाल सभा मंडप था। अनेक सरोवर उस दुर्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। बीच बीच में मनोहर राजमार्ग का निर्माण कराया गया था। 1 सहस्त्र कुंजें उस पुर की शोभा बढ़ाती थी। श्री कृष्ण नंद नगर तथा वृषभानुपुर में बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते और गोपांगनाओं की प्रीत बढ़ाते थे। राजन, कुछ दिनों बाद संपूर्ण गोपों के समादर भाजन मनोहर रूप वाले बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन में बछड़े चराने लगे। वे दोनों भाई ग्वाल बालों के साथ गांव की सीमा तक जाकर बछड़े चराते थे। कालिंदी के निकट उसके पावन पुलिन पर सुशोभित निकुंजों और कुंजों में बलराम और श्री कृष्ण इधर उधर लुका छिपी के खेल खेलते और कहीं कहीं रेंगते हुए चलकर वन में सानंद विचरते थे। उन दोनों के कटी प्रदेश में करधनी की लड़ियां शोभा देती थीं। खेलते समय उनके पैरों के मंजीर और नुपुर मधुर झंकार फैलाती थी। बलराम के अंगों पर नीलांबर शोभा पाता था और श्री कृष्ण के अंगों पर पीतपट। वे दोनों भाई हार और भुजबंदों से भूषित थे। कभी बालकों के साथ ढेलवासों द्वारा ढेले फेंकते और कभी बांसुरी बजाते थे। कुछ ग्वाल बाल अपने मुख से करधनी के घुंघरुओं की सी ध्वनि करते हुए दौड़ते और उनके साथ वे दोनों बंधु राम और श्याम भी पक्षियों की छाया का अनुसरण करते भागते हुए सुशोभित होते थे। सिर पर मयूर पिच्छे लगाकर फूलों और पल्लवों के श्रृंगार धारण करती थी। नरेश्वर एक दिन उनके बछड़ों के झुंड में कंस का भेजा हुआ वत्सासुर आकर मिल गया। श्री कृष्ण को ये बात विदित हो गई और वे उसके पास गए। वह दैत्य गोप बालकों के बीच में सब और पूंछ उठाकर बार बार दौड़ता हुआ दिखाई देता था। उसने अचानक आकर अपने पिछले पैरों से श्री कृष्ण के कंधों पर प्रहार किया। अन्य गोप बालक तो भाग चले, किंतु श्री कृष्ण ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे घुमाकर धरती पर पटक दिया। इसके बाद श्री हरि ने फिर उसे अपने हाथों से ऊपर उठाकर कपित्थ वृक्ष पर दे मारा। फिर तो वह दैत्य तत्काल मर गया। उसके धक्के से महान कपित्थ वृक्ष ने स्वयं गिरकर दूसरे दूसरे वृक्षों को भी धराशायी कर दिया। एक अद्भुत सी बात हुई। समस्त ग्वाल बाल आश्चर्य से चकित हो कन्हैया को वहां साधुवाद देने लगे। देवता लोग आकाश में खड़े हो जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे। उस दैत्य की विशाल ज्योत श्री कृष्ण में लीन हो गई। बहुलाश ने पूछा, मुनि, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है।
बताइए तो इस वत्सासुर के रूप में पहले का कौन सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया था जो परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हुआ। श्री नारद जी बोली, राजन, मुर के एक पुत्र था जो महादैत्य प्रमील के नाम से विख्यात था। उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था। एक दिन वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि की होम धेनु नंदनी को देखा। उसे पाने की इच्छा से वह ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास गया और उस मनोहर गौ के लिए याचना करने लगा। महर्षि दिव्यदर्शी थे, अतः सब कुछ जानकर भी चुप रह गए, किंतु कुछ बोले नहीं। तब गौ ने स्वयं कहा। श्री नंदिनी बोली, दुर्मते, तू मूर्ख पुत्र दैत्य है, तो भी मुनियों की गौ का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आया है, अतः गाय का बछड़ा हो जा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंदिनी के इतना कहते ही वह मूर्ख पुत्र महान गोवत्स बन गया। तब उसने मुनिवर वशिष्ठ तथा उस गौ की परिक्रमा एवं प्रणाम करके कहा, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गौ बोली, महादैत्य, द्वापर के अंत में जब तू श्री कृष्ण के बछड़ों में घुस जाएगा, उस समय तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहती है, उसी श्राप और वरदान के कारण परिपूर्णतम पतित पावन साक्षात भगवान श्री कृष्ण में दैत्य वत्सासुर विलीन हुआ। इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है।